श्री कृष्ण लीला के चिंतन में वन भोजन लीला का उपक्रम व्यस्य गोप बालकों के द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार तथा श्री कृष्ण के साथ उनकी यथेष्ट क्रीड़ा। ये तो उषा आई है, अंशुमाली अभी भी क्षितिज के उस पार ही है, किंतु कमलिन श्री कृष्णचंद्र आज इसी समय अपने आप जाग उठे हैं। जागकर जन्नी को अपने मन की एक बात बता रहे हैं, हेरी मैया देख, आज यहाँ नहीं, आज तो एक परम सुंदर वन में जाकर वहाँ ही भोजन करने की मेरी रुचि हुई है। अपने नीलमणि का ऐसा प्रस्ताव जन्नी सहज में स्वीकार कर ले, ये भी कभी संभव है। जन्नी को तो अपने पुत्र की ये अभिलाषा नितांत अनीतिपूर्ण प्रतीत हुई और वह बड़े वेग से सिर हिला करके तथा नहीं नहीं, ये तो होने की नहीं, मुख से भी स्पष्ट कहकर अपना निर्णय सुना देती है। किंतु श्री कृष्णचंद्र ने भी हठ पकड़ लेने के अनंतर उसे फिर छोड़ देना सीखा जो नहीं है। अनु ने विनय करते हुए अपने कर पल्लवों से बार बार जन्नी का मुख आच्छादन करते हुए उनकी सम्मति ले लेने के लिए वे तुले बैठे हैं। जब मैया अपने निश्चय पर अडिग बनी रहती है, तब श्री कृष्णचंद्र आज एक नई युक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे मैया को अपनी शपथ दे देते हैं, बस जन्नी को मौन कर देने के लिए अमोघ उपाय है। अनु उत्साह पूरी चित्त से ही हो, पर अब तो जन्नी को नीलमणि का अनुमोदन करना ही पड़ता है। वन भोजन की ये योजना कल वत्सचारण कर लौटते समय ही बन चुकी थी। सखा मंडल में ये स्थिर हो चुका था कि कल प्रत्येक शिशु अपने घर से भोज द्रव्य साथ ले आए और सब मिलकर साथ बैठ कर के परस्पर बांट करके प्रातः कलेवा भी किसी सुरम्य वन में ही करें। प्रस्ताव श्री कृष्णचंद्र का ही था और फिर अविरोध समर्थन सखावर का हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र आज जन्नी के शत शत अवरोध अनुरोध पर भी अविचल रहे और जन्नी को ही अपना निश्चय बदलना पड़ा। जो हो ब्रजरानी सर्वप्रथम अतिशय शीघ्रता से अपने चंचल पुत्र को श्रृंगार धारण कराने लगती है और उधर रोहिणी मैया सुस्वादु सुमिष्ट विविध खाद्य सामग्री से छींकों को पूर्ण करने में जुट जाती। वेशविन्यास पूर्ण हुआ और श्री कृष्णचंद्र प्रांगण में आकर खड़े हो गए। मैया दौड़ करके कुछ मोदक खंड एवं किंचित नवनीत ले आई तथा अपने नील सुंदर के मुख में डालने लग गई। नील सुंदर भी जानते हैं, यदि उन्होंने जन्नी के इस उपहार को अस्वीकार किया तो फिर वन भोजन की सारी योजना धरी रह जाएगी। अतः वे खड़े खड़े ही जन्नी को ये भेंट लेने लगे। अवश्य अल्प से अल्प समय में ही ये कार्य संपन्न हुआ और तब गूंज उठा श्री कृष्णचंद्र का श्रृंगनाद। आज उनके सखाओं की तो अभी नींद भी नहीं टूटी है। ये पूर्ण परिचित श्रृंग ध्वनि ही कर नंदरों में प्रविष्ट होकर उनको ब्रजपुर के समस्त शिष्यों को जगाती है। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे, अरे आज तो कन्नू भैया की ही विजय हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम सभी जाते थे तब कन्हैया जागता था। जन्नी के शत शत प्रयास से, हमारे तुमल कोलाहल से उनके नेत्र खुलते थे और आज तो वह वन की ओर चल पड़ा। शिशु अपने गोवत्स को हाँक देने के लिए दौड़े गोष्ठ की ओर। श्री कृष्णचंद्र के गोवत्स तो आज अपने पालक से भी बहुत पूर्व मानो जाग उठे हैं। वे मूक गोशावक जैसे आज की व्यवस्था से पूर्ण परिचित हों, इस श्रृंगनाद की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। इस प्रकार ध्वनि होते ही नंद भवन के तोरण द्वार पर कूदते हुए वे एकत्र हो जाते हैं। वन पथ की ओर अग्रसर होने का चिर परिचित संकेत उन्हें प्राप्त हो जाता है और वे उधर ही चल पड़ते हैं। आगे आगे अपार गोवत्स श्रेणी और पीछे उनके पालक ब्रजेंद्र नंदन गोविंद श्री कृष्णचंद्र वन की ओर चले जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र का त्रिभुवन मोहन आज का वह वत्स पालवेश देखते ही बनता है। वाम कर किसले वेणु से शोभित है, दक्षिण कर में सुंदर यष्टि छड़ी है, कक्ष में बैंत
एवं पत्र मंडित अद्भुत श्रृंग दबाए हुए हैं। अलकावली मोर मुकुट से मंडित है। सुंदर कंठदेश गुंजाहार से रंजित हो रहा है। करण युगल युगम कुबले से विभूषित है। जन्नी के अगणित रत्नहार रत्नभूषणों से आज किसी को श्री अंग पर स्थान नहीं मिला। आज तो श्री कृष्णचंद्र वन में ही रहेंगे। जन्नी ने भी अचिंत्य प्रेरणावश तद अनुरूप ही श्रृंगार धराए हैं। फिर अवकाश ही कहाँ था कि जन्नी अपने नील सुंदर को समस्त श्रृंगार धारण करा सके। एक क्षण का विलंब भी श्री कृष्णचंद्र को असहाय जो हो गया था। मैया का मन भी रह रहकर इस ओर आकर्षित हो रहा था कि अधिक से अधिक छींकों में अधिक से अधिक भोजन द्रव्य श्री रोहिणी एवं परिचारिकाएं भर पाईं कि नहीं। कहीं वन में सखाओं को वितरण करते करते स्वयं नीलमणि के लिए भोज्य वस्तुओं की त्रुटि ना बढ़ जाए। मैया को तो ये चिंता लगी थी। श्रृंगार के बिना ही उनके परम सुंदर सांवरे पुत्र से सौंदर्य की किरणें झरती रहती हैं। रत्नाभरण आज ना सही, बस अधिक से अधिक खाद्य सामग्री वन में भेजी जा सके। मैया के लिए यह प्रमुख प्रश्न था और इसलिए आज श्री कृष्णचंद्र का छिका वहन करने वाले गोप सेवकों की संख्या भी मैया ने बढ़ाई है, बहुत अधिक बढ़ाई है। श्रृंगार सामग्री की नहीं, अस्तु राज सदन की सीमा पार करते न करते सखाओं का समुदाय भी एकत्र होने लगता है। देखते देखते सहस्त्र सहस्त्र गोप शिशु अपने असंख्य गोवत्सों को साथ लिए उन्हें आगे हानते हुए आ पहुँचते हैं। श्री कृष्णचंद्र के मंडल में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रत्येक ने अपने घर से छींकों में भोजन द्रव्य ले लिए हैं। सभी सुंदर वेत्र श्रृंग एवं वेणु से विभूषित होकर के ही आए हैं। इन शिशुओं के पारस्परिक प्रेम को श्री कृष्णचंद्र के प्रति असीम अनुराग की तुलना ही कहाँ संभव है। फिर आज की मनवांछित योजना सफल होते देखकर तो इनके सुख का पार नहीं रहा है। अनंत सिंधु की चंचल लहरियों से स्नात हुए उन पर नाचते से हुए ये चले जा रहे हैं अपने प्राणाराम सखा श्री कृष्णचंद्र के साथ। अपने बछड़े उन सबों ने श्री कृष्णचंद्र के असंख्य गोवत्सों में मिला दिए और फिर स्वयं श्री कृष्णचंद्र से मिलकर के ऐसे चले जा रहे हैं जैसे असंख्य मनमथों की मंडली श्री कृष्णचंद्र को आवृत किए जा रही हो। नंद सुवंशों मिली के चले लागत समय मैन से भले, अपने बछरन ले ले आए कान्हा के बछरन आने मिलाए। उनके मध्य में श्री कृष्णचंद्र की शोभा उनका तो क्या कहना है। तीन मधि मोहन अति सुखदायक, नग जराई मधि ज्यों मधि नायक। किंतु सबको ही आज एक बात अतिशय खल रही है, आज दाऊ भैया साथ जो नहीं चल रहे हैं। उनके अभाव में तो वन भोजन का राशि आधा हो जाएगा। किसी कारण से वे तो घर पर ही रह गए। अरे नहीं, उनका आज जन्म नक्षत्र है। उनकी शांति अभिषेक आदि के लिए रोहिणी मैया ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। इतना अवश्य है, चलते समय दाऊ भैया ने श्री कृष्णचंद्र के समीप चुपचाप ये संवाद भेज दिया है। हंता भो श्री कृष्ण त्वया से क्रीडा तृण गप्याहम विरुद्ध विधिना निरुद्ध एवं अस्मि। भावता या लीला भावियतुम भाविता सवश्यम भावितव्या। भैया रे श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ क्रीड़ा की लालसा रहने पर भी देव मेरे विरुद्ध है और मैं रोक ही लिया गया, किंतु जो लीला तुमने करने की सोच रखी है उसे अवश्य संपादित करना। बलराम की यह सम्मति ही उनके अभाव को किसी अंश में पूर्ण कर दे रही है। फिर तो अचिंत्य लीला महाशक्ति ने डोरी खींच ली। दाऊ भैया सबके स्मृति पथ से बाहर चले आए। दूसरे ही क्षण नवीन उत्साह का द्वार खुला। अरविंद नयन श्री कृष्णचंद्र के दृगंचल चंचल हो उठे। उल्लास की स्तोत्रस्नी लहरा उठी और गोप शिशु उसी में बह चले। आगे मनोरम वन श्रेणी है। कलिंद नंदिनी का मंजुल प्रवाह है। श्री कृष्णचंद्र का नेतृत्व है। इससे अधिक उद्दीपन और क्या होगा।
गोप शिशु वस्त्राचारण करते हुए ही बाल्य कौतुक में संलग्न हो जाते हैं। चलते चलते जहाँ कहीं भी रुक जाते हैं और वहीं एक से एक सुंदर बाल्य विहार होने लगता है। पहली क्रीड़ा हुई नील सुंदर के श्यामल श्री अंगों को वन्य सामग्री से अलंकृत करने की, स्वयं भी आभूषित होने की। सबकी माताओं ने यथासाध्य पर्याप्त सजा कर ही पुत्रों को वन में भेजा है। श्री कृष्णचंद्र ने रत्नहार मणिभूषण नहीं धारण किए तो क्या, शिशुओं की माताओं ने तो आज भी उन्हें बालकों की रुचि ऐसे श्रृंगार में न रहने पर भी वैसे ही सजाया है। सदा की भांति गोप शिशु अंगद, वले, किंकनीजाल, करण कुंडल, मंजीर और विविध मणिमय भूषणों से सज्जित हैं। गुंजा, कांच, मुक्ता, स्वर्ण, मणि निर्मित आभरणों से पुत्रों की वेश रचना में अभीर सुंदरियों ने कला की इति कर दी है। इतने अल्प समय में ब्रजेश्वरी ने भी पुष्पों से ही अपने नीलमणि का परम मनोहर श्रृंगार करके ही भेजा है। पर इससे क्या हुआ, शिष्यों के मन के अनुरूप ना तो श्री कृष्णचंद्र ही सजे और ना वे सब ही ब्रजरानी उनकी माताएं कहाँ पाएंगी वनस्थली की श्रृंगार रस सामग्री। भूषण उपयोगी ये छोटे बड़े वन फल, द्रुमवल्लियों के रंग बिरंगे नव पल्लव, मनोहारी पुष्प गुच्छ, विविध वर्ण, चित्र विचित्र कुसुमों की राशि, अभी अभी झड़े हुए झलमलाते म्यूर पिच एवं गैरिक आदि भांति भांति के वन्य धातु, ये वस्तुएं ब्रजराज महिषी को गोप सुंदरियों को कहाँ मिलेंगी, और मिले भी तो इनसे विभूषित करने की कल्पना ही उनमें कहाँ संभव है। किंतु शिष्यों के मन भावते श्रृंगार द्रव्य तो ये ही हैं। उन्हें तो अपने प्राण प्रीतम सखा कन्हैया को, स्वयं अपने आप को इन्हीं से अलंकृत करना है। तभी तो समुचित वेश विन्यास होगा, अन्यथा इन आभूषणों का भार वहन करना मात्र है। अतः सबसे पहले आज वेश रचना का ही कार्य हुआ। फल से, नाव किसले से, कुसुम स्तबक से, सुमन से, शिखी पिच एवं वन्य धातुओं से प्रथम सब ने मिलकर के नील सुंदर के अंगों को अलंकृत किया और फिर पारस्परिक सहयोग द्वारा तथा श्री कृष्ण के कर पद्मों से आहत वन्य उपहारों को ले लेकर वे सब के सब स्वयं भी विभूषित हुए। इसके अनंतर उनकी यथेच्छ क्रीड़ा आरंभ हुई। एक ने चुपचाप किसी का छींका कंधे से उतार लिया अथवा बगल से बैंत खींच ली और छिपा दी। किसी सहगामी दर्शक का संकेत पाने पर उसे अपनी वस्तु के अपहृत होने का भान हुआ और वह ढूंढने चला, वस्तु जाती कहाँ। अपहरण करने वाले का ठीक ठीक अनुमान उसे हो गया और वह दौड़ा उससे अपनी वस्तु छीनने, किंतु समीप पहुंचने से पूर्व उसने तो अपहृत वस्तु दूर फेंक दी। शिशु अपनी वस्तु उठा लेने के लिए लपका पर ले नहीं सका। दूसरे शिशु ने उसे उठा करके और भी आगे निक्षिप्त कर दिया। वहां पहुंचने पर तीसरे और आगे फेंक दिया। वस्तु न पकड़ के अपनी हार का अनुभव कर श्रांत शिशु के नेत्र भरने लगे। फिर तो किसी वयस्क शिशु ने अथवा स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने ही हंसते हुए उसकी वस्तु ला करके उसके हाथों में दे दी और उसे अंक में भर लिया। उसके तप्त अश्रु एक अनिर्वचनीय सुख के परम शीतल बिंदु में परिणित हो गई। कदाचित वृंदाकानन की सुंदर शोभा निहारने श्री कृष्णचंद्र किंचित दूर चले गए। फिर तो होड़ मची, दौड़कर कौन सबसे पहले श्री कृष्णचंद्र को स्पर्श करता है। ये लो मैं पहुंचा, कहते हुए असंख्य शिशु एक साथ दौड़े श्री कृष्णचंद्र को स्पर्श करने के लिए और उन्हें छू करके अपने भुजपाश में बांध करके सुख सिंधु में निमग्न हो गए। एक समुदाय की लालसा हुई, श्री कृष्णचंद्र की भांति ही वह बंसी बजाए। उसने अपनी बंसी में स्वर भरना आरंभ किया। फिर तो उसका अनुकरण दूसरों ने भी किया। विभिन्न सरनाद से कानन गूंज उठा और तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने अधरों पर वंश को धारण किया। कर किसले चंचल हुए, छिद्रों पर अंगुलियां नाचने लगी।
फिर तो अगणित शिष्यों का सम्मिलित वेणुनाद श्री कृष्णचंद्र के वंशी राम में ही सहसा समास आ गया। साथ ही शिष्यों को अनुभव हुआ कन्नू भैया की स्वर लहरी से जिस मधु की वर्षा होती है वे तो अप्रतिम है। हम सबों के वंशी नाद में सचमुच वह मिला नहीं, वह तो उससे सर्था पृथक रह रहा है। उस मधु प्रवाह में हमारा नाद प्रस्तर कंठ सा खर खर कर रहा है। उसमें एक रस होकर मिल सकना तो दूर रहा, हमारा वंशीराम तो उल्टे उनकी मधुरिमा को रुद्ध कर दे रहा है। एक साथी शिष्यों ने बजाना स्थगित कर दिया और फिर सब ने निश्चय कर लिया, देखो जब कन्नू की बंसी बजे तब हम में से कोई भी उस समय उसका अनुकरण नहीं करे, अन्यथा हम सभी इस परम सुख के पूर्ण उपभोग से वंचित रह जाएंगे। और बातों में कन्नू को हराएं, वह तो हारेगा ही, पर वंशी वादन में उसकी होड़ करने ना जाएं। यही परिणाम श्रृंग ध्वनि का भी निकला। श्री कृष्ण ने श्रृंग से निर्गत अत्यंत गंभीर नाद की समता गोप शिशु ना कर सके तथा पूर्वत निर्णय इस संबंध में भी हुआ। और वेणु श्रृंग तो प्रतिदिन ही बजते हैं, बजेंगे ही, आज तो और ही क्रीड़ा हो। अस्तु एक दल को अन्य क्रीड़ा सूची मधुमत भ्रमर गुनगुन करते उड़ रहे हैं। शिष्यों के इस दल ने उनकी ओर देखा, उनकी ध्वनि सुनी और फिर उस गुनगुन में ही अपना कंठ स्वर मिलाना आरंभ किया। इतने में कोकिल का कुहू कुहू रव सुन पड़ा और कुछ शिशु कोकिल कंठ का ही अनुकरण करने लगे। कतिपय शिशु अतिशय वेग से दौड़ने लगे। आकाश में उड़ते हैं पक्षियों की सचल छाया देख करके उन्हें नया ही कौतुक हाथ लगा। वे उस छाया का ही अनुसरण करते हुए छाया पर अपने चरण रखते हुए चलने के प्रयास में प्रबल वेग से दौड़ चले। आगे सरोवर आ जाने से उनका मार्ग रुद्ध हो गया, अन्यथा वे न जाने कितनी दूर तक चले जाते। जो हो, सरोवर पर जाने से एक और सुंदर क्रीड़ा सामग्री मिली। वहाँ हंसों की मृदु गति देख करके उनके आनंद का पार नहीं। वही इस मराल कुल की शोभा निहारने के लिए श्री कृष्णचंद्र भी दौड़ाए। उन्हें अपने समीप आया देख करके उन हंसों की विचित्र दशा हुई। वे ग्रीव उठा करके मृदु मंद गति से अतिशय सुमधुर कुंजन करते हुए उनकी ओर ही चल पड़े। फिर तो श्री कृष्णचंद्र के उन गोप सखाओं की चेष्टा भी देखने ही योग्य हुई। पंक्तिबद्ध होकर वे बालक ठीक हंसों की भांति ही चलने लगे। श्री कृष्णचंद्र का उन्मुक्त हास्य उन्हें उत्तरोत्तर प्रोत्साहित करता गया और हंस की गति से मृदु पाद विन्यास की क्रीड़ा ना जाने कितनी देर तक चलती रही। किंचित अल्पवयस्क शिशुओं का ध्यान शांत स्थिर बैठे वक्ष समूहों की ओर गया। वे उनके मुद्रा का ही अनुकरण करने लगे। उनसे कुछ दूर वहीं सरोवर तट पर वे शिशु भी वैसे ही ध्यानस्थ से शांत बैठ गए। उनका ये सुंदर अभिनय देख करके श्री कृष्णचंद्र के उल्लास की सीमा नहीं रही। वही देखते देखते दल के दल मयूर एकत्र होने लगे। उन्हें भी श्री कृष्णचंद्र की अंग गंध मिली और वे अपनी घ्राण शक्ति से इस दिव्य अति दिव्य सौरभ का संधान पाकर के सघन वन से वहां चले आए जहां श्री कृष्णचंद्र विराजित हैं। वे सचमुच आए ही हैं श्री कृष्णचंद्र का अभिनंदन करने, क्योंकि उन सबों ने पुच्छ का विस्तार किया और लगे नृत्य करने। उनके इस नृत्य से श्री कृष्णचंद्र का मन भी नाच उठता है। केवल मन ही नहीं, शीर भी। वास्तव में वह उन नृत्य प्रायण मयूरों के पाद विन्यास पर, उनके ताल बंध पर, उनकी सी भाव भंगिमा का प्रकाश करते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। गोप शिष्यों की तो क्या चर्चा। श्री कृष्णचंद्र का ये नृत्य अतिशय चंचल कपि दल को भी मुग्ध कर देता है। द्रुम शाखाओं पर अवस्थित अतिशय शांति धारण किए इस कपि समाज की भाव समाधि देखने ही योग्य है। किंतु आखिर तो मैं कपि की जाति ठहरी, एक ने भूल कर दी। दर्शन लोभ से वह कूदकर निम्नतम शाखा पर आ बैठा। एक के नीचे उतर आने पर दूसरे के द्वारा अनुकरण अनिवार्य है ही। कपि स्वभाव की शोभा भी इसी में है। अस्तु देखते ही देखते शत शत कपि समूह
वृक्ष से नीचे आकर के नृत्य प्रायण श्री कृष्णचंद्र को मयूर कुल को आवृत कर लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र का ध्यान इस ओर नहीं जाता, वे तो नृत्य में तन्मय हो रहे हैं, किंतु मयूर भयभीत हो उठे, अपने पुच्छ का संकोच करके नृत्य का विराम करके सब के सब तरु शाखाओं पर जा चढ़े। अब तो गोप शिष्यों के रोष का पार नहीं। इस दुष्ट कपिदल ने श्री कृष्णचंद्र का नृत्य जो बिगाड़ दिया, शिष्यों में प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हुई। वे उनकी लंबी नीचे लटकती पूंछों को पकड़ पकड़ कर खींचने लगे, और जब वे कपि ऊपर की शाखाओं पर जा चढ़े तब शिशु भी उनके साथ ही वृक्षों पर चढ़ गए। वे सब वानर स्वभाववश मुख विकृत करके जब इनकी ओर घुड़कने लगे, तब ये सब भी ठीक वैसे ही अपना मुंह फाड़ करके दांत निकाल करके उल्टा उन्हें ही धमका करके उन्हें पुनः पकड़ लेने का प्रयास करने लगे। भयभीत कपि समाज जब इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदकर भागने लगा, तब ये निर्भीक गोप शिशु भी एक से दूसरे वृक्ष पर कूदने लगे। उन्हें बहुत दूर हटाकर ही इन सबों ने विश्राम लिया। एक और कतिपय शिष्यों का अभिनय और भी मनोरम है। आयु छोटी होने के कारण यह मंडल ना तो वृक्ष पर ही चढ़ सका और ना अन्य क्रीड़ाओं में ही इसे सफलता मिली, किंतु इस बार इन्होंने भी बाजी मार ली। सरोवर के समीप उछलते हुए मेंढकों की और इनकी दृष्टि गई, और ये भी पृथ्वी पर हाथ टेक करके वैसे ही फुदकने लगे। ठीक उनकी भांति ही फुदक कर शुद्र जल धाराओं को पार करने लगे। इनकी ये चेष्टा देख करके श्री कृष्णचंद्र के सहित अन्य समस्त गोप शिशु हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कुछ गोप बालकों का ध्यान अपने प्रतिबिंब की ओर गया। प्रातःकाल की इतनी लंबी छाया देख करके वे उस प्रतिछाया से ही खेलने लगे। बालकों ने अपने हाथ उठाए, प्रतिबिंब के हाथ भी उठ गए। भला इतना सुंदर खेल और क्या होगा। फिर तो अपने अंगों को विविध भांति से प्रकंपित करके उनकी प्रतिक्रिया वे छाया में देखने लगे। देख देख कर आनंद मग्न होने लगे, और जब अपनी ही प्रतिध्वनि से खेलने का क्रम आरंभ हुआ तब तो कहना ही क्या। तुमुल आनंद कोलाहल से समस्त वन प्रांतर मुखरित हो रहा है। सहसा इसी की ओर कुछ का ध्यान गया तथा प्रश्नोत्तर आरंभ हुआ। शिशु ने उच्च कंठ से पुकारा, अरे तुम कौन हो। प्रतिध्वनि ने इसकी आवृत्ति कर दी, हम तो श्री कृष्णचंद्र के सखा हैं। प्रतिनाद ने भी यही उत्तर दिया, क्या तुम्हारे साथ भी श्री कृष्णचंद्र हैं। प्रति शब्द भी ज्यों का त्यों लौट आया, हाँ हैं। इसका उत्तर भी यही मिला, किंतु इस उत्तर से कुछ शिशु रुष्ट हो गए। मिथ्यावादी कहीं के, श्री कृष्णचंद्र तो एक हैं, हमारे साथ हैं, तेरे साथ कहीं हैं। प्रत्युत्तर भी यही प्राप्त हुआ। तब तो शिष्यों के रोष का पार नहीं। रे तू भी कोई असुर प्रतीत होता है, पर स्मरण रख, तेरी भी दशा बक जैसी होगी। इसके उत्तर में भी यही शाप उधर से वन प्रांतर के अंचल से भी लौट आया। न जाने कितनी देर ये शाप अनुग्रह की क्रीड़ा हुई। इस प्रकार वन में वश चारण करने आकर के श्री कृष्णचंद्र आज भी सखाओं के साथ बाल्य लीला विहार का रसपान करने लगे। स्वयं पान कर वितरण करके रसमत हो उठे। चली गए जमुना तट सबिन के घट, उमगी आनंद केली करे। जे बछनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम अनेकानी माल धरे। एक छीके छोरत एक चोरत, पाक विविध विधि खात यहाँ। एक मोरन बोलनी हंस कलोलनी, बोलत बोलनी बोलता हाँ। एक कोकिल कुकनी मरकट हुकनी, हुकत जा जा हांस करे। एक भोरनी गुंजनी पहिरत गुंजनी, बहिरत कुंजनी स्वांग धरे। एक प्रभु रिझावत प्रभु सुख पावत, अति प्रवीण गत व्रत सचे। लखीसुर सब तरसत सो सुख बरसत, शिशु और आनंद खेल रचे। ज्ञानी एवं योगी जन जिन्हें निर्विशेष ब्रह्म आनंद स्वरूप मानते हैं, दास आदि भक्तों के लिए जो परम पुरुष परमेश्वर हैं, मायाश्रित विषय विदूषित नेत्र वाले पुरुषों के लिए जो नर बालक मात्र हैं, उन्हीं स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ गोप शिष्यों का ये अद्भुत विहार हो रहा है।
पता नहीं कैसे किस जाति के राशि राशि पुण्यों का ये परिणाम गोप शिष्यों को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने यम नियम का सतत साधन करके अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के समाहित चित्त योगी भी अनेक जन्मों में अपार साधन क्लेश वरण करने पर भी श्री कृष्णचंद्र की चरण धूलि कणिका का स्पर्श नहीं प्राप्त करते, किंतु वही श्री कृष्णचंद्र आज इस वृंदाकानन में ब्रजवासियों के दृष्टिपथ में सतत अवस्थित हैं। इन ब्रजवासियों के अपरिसीम सौभाग्य की बात कौन बताए, कैसे बताए। जाके पद रज हित तप करी के बहुत काल जोगी दुख भरी के, प्रेरित चपल चित कहूँ भूरी, सो वह भूरी तदपि हो दूरी। जो सच्छात दृगन पथ चाहिए, कवन भाग्य ब्रज जन को कहिए। कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।